ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 3 से एपिसोड नंबर 4 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं, तो बोले, देखो असल में यह मैं जो हम लोगों ने देह में घुसा दिया है ना, यह घुसा हुआ है बिल्कुल देह में ही है ना, क्योंकि मैं देह हूँ ऐसी भ्रांति किसी को नहीं होती। आपको बिल्कुल चुनौती देकर बोलते हैं, भला मैं मनुष्य हूँ, यह भ्रांति होती है। मैं हिंदू हूँ, यह भ्रांति होती है। मैं ब्राह्मण हूँ, यह भ्रांति होती है। मैं मुसलमान हूँ, यह भ्रांति होती है। कोई कहे कि मैं हड्डी मांस चाम हूँ, तो उसको तो मान्यता बनाकर कहना पड़ेगा। वह तो जैसे यह कहेगा कि यह बेटा नहीं मेरा प्राण है, तो बेटे को जब अपना प्राण कहते हैं तो बनाकर बोलते हैं कि सच्चा बोलते हैं, अर्थात सच नहीं है। जानते हैं कि बेटा हमसे जुदा है, वह दूसरे पलंग पर सोता है, हम दूसरे पलंग पर सोते हैं। हमारा खाना उसका नहीं, उसका खाना हमारा नहीं। हमारे खाने से उसका पेट नहीं भरता, उसके खाने से हमारा पेट नहीं भरता। जानते हैं कि बेटा अलग हम अलग, फिर भी बोले, अरे भाई हम और ये तो एक ही हैं। यह मित्र मित्र एक जैसा बोला जाता है ना। ऐसे ही इस देह को जब मैं बोला जाता है तो यह जानते हुए कि यह हड्डी मांस है, विष्ठा है, मूत्र है, इसमें खून है, पीव है, इसको मैं बोलना किसी प्रमाण से सिद्ध थोड़े ही है। यह तो बिना सोचे विचारे बोलते हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने न भूमिर न भूमिर न तेजो इस श्लोक की व्याख्या की है, जो सिद्धांत बिंदु के नाम से प्रसिद्ध है। श्री शंकराचार्य जी महाराज का श्लोक है। 10 श्लोकी बोलते हैं उसको। 10 श्लोकी उसकी व्याख्या के साफ उसने बताया कि देखो मैं हिंदू हूँ, तो हिंदूपना भी अपने में किस प्रमाण से सिद्ध है, मनुष्यपना किस प्रमाण से सिद्ध है, कैसे माना अपने को। बोले बिना सोचे मान लिया। तो ऐसे ही तुमने अपने को बिना सोचे ही जीव माना है, बिना सोचे ही अपने को पापी पुण्यात्मा माना है। वाह भगवान वाह। यह जो सुखी दुखी मानते हैं ना, रोज दिन भर में 25 दफे, वह क्या सोच विचार करके अपने को सुखी मानते हो, सोच विचार करके दुखी मानते हो। यह अज्ञान से सिद्ध है। तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी? कि ज्ञान से होगी। कि किस ज्ञान से होगी? तो अक्षर तत्व के ज्ञान से होगी। अदृश्यम आग्रहम अंगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोतम तद पाणिपादम। अब अपने को ढूंढो, कैसा है यह आत्मा, कैसा है यह अक्षर, कैसा है यह ब्रह्म। बोले अदृश्य है माने ज्ञान इंद्रिय के द्वारा यह नहीं देखा जाता। दृश्य उसको कहते हैं जो ज्ञानेंद्रिय से देखा जाए। ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, 7 छेद ऊपर हैं, 2 कान के, 2 नाक के, 2 नाक के, 2 कान के, 2 आँख के, 2 नाक के और 1 मुंह का। ये 7 छेद है ना। और यह गालों पर त्वचा है। बाल बनवाने के बाद छूने में अच्छा लगता है, यह स्पर्श बोलते हैं। यह स्पर्शेंद्रिय है त्वचा। यह 5 देखो, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सब इकट्ठे ही तो हैं। तो इनके द्वारा जो चीज़ देखी जाती है वह आत्मा नहीं है। वाह भगवान वाह। यह 5 देखो, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके सबके सब इकट्ठे ही तो हैं। तो इनके द्वारा जो चीज़ देखी जाती है वह आत्मा नहीं है, वह तुम नहीं हो। देखने वाले तुम हो, देखी जाने वाली चीज़ तुम नहीं हो। अदृश्यम
अब है अग्राह्यम। अब दूसरा लो कि पाँव से चलकर जाते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, मुंह से बोलते हैं और पेशाब टट्टी निकलती है तो टट्टी पेशाब निकालने के दरवाजे और पकड़ने का हाथ, चलने का पाँव, बोलने की जीभ, ये पांचों कर्मेंद्रियां हैं। इनसे वस्तु का आदान होता है। अच्छा, आपको यहीं यह भेद बता दें कि कर्मेंद्रियां प्रमाण नहीं होती, प्रमाण हमेशा ज्ञानेंद्रियां होती हैं। बोले हमें तो पाँव से मालूम हुआ कि पाँव से नहीं मालूम हुआ, पाँव में जो त्वचा है उससे मालूम हुआ कि गीली चीज़ है कि सख्त चीज़ है। पत्थर का टुकड़ा पाँव के नीचे आया कि कांटा आया कि शीशा आया, यह बात पाँव से नहीं मालूम पड़ती है। तो प्रमाण किसको कहते हैं? कि जिससे चीज़ मालूम पड़े। अब देखो, आप कश्मीर देखते हैं, स्विट्जरलैंड देखते हैं, बोले कैसे देखते हैं? कि आँख से। तो आँख प्रमाण हुई, आँख से सिद्ध हुआ कि यह कश्मीर है और पाँव है कि चलकर ले जाता है। आँख से सिद्ध हुआ कि यह कश्मीर है और पाँव कि चलकर ले जाता है। यह फूल दिखा रहा है, बहुत बढ़िया फूल है, भाई जरा पास चलकर देखें तो आँखों की मदद किया पाँव ने आँख के दृश्य के पास पहुंचा दिया। बोले अरे इधर आग लगी है, भागो, तो पाँव भाग लिया। तो यह कर्मेंद्रियां जो हैं ये नौकर हैं। यह जैसे पाल की ढोने वाले कहार होते हैं ना, वैसे ये कर्मेंद्रियां हैं। गिलास में पानी लाने का नौकर हाथ है और कंधे पर उठाकर कहीं पहुंचा देने का नौकर पाँव है, और घर की गंदगी दूर करने के लिए जैसे भंगी होता है ना, वैसे ये नीचे वाली इंद्रियां गंदगी दूर करने के लिए भंगी हैं। यह शरीर में यह बात है। तो इन कर्मेंद्रियों से भी परमात्मा पकड़ा नहीं जाता। वाह भगवान वाह! इन कर्मेंद्रियों से भी परमात्मा पकड़ा नहीं जाता, ये प्रमाण नहीं है। अग्राह्यम, पहले कर्म प्रमाण नहीं होता, इस बात को भी समझ लो। कर्म, उपासना और योग प्रमाण नहीं होता। समाधि भी प्रमाण नहीं होती। प्रमाण वह होती है जहाँ हृदय में वृत्ति उदय होकर किसी वस्तु के यथार्थ रूप को ग्रहण करती है। प्रमाण ज्ञान होता है। कितना भी कर्म करो, घर में समझो हलवा पकाने लग गए, आँख पर पट्टी बांध लो और उसको छुओ मत और चलाते रहो, आपको पता लग जाएगा कि पक गया कि नहीं। हाथ से पता नहीं लगेगा, पाँव से पता नहीं लगेगा, जीभ लगाओ तब भी पता नहीं लगेगा कि अभी पका है या नहीं, पर गंध से पता लग जाएगा। तो किसी वस्तु के पक्की या कच्ची होने में ज्ञानेंद्रियां प्रमाण होती हैं, कर्मेंद्रियां प्रमाण नहीं होती। वस्तु की उपलब्धि ज्ञानेंद्रियों से होती है, ज्ञानेंद्रियों से होती है। वस्तु की उपलब्धि कर्मेंद्रिय से नहीं होती। वह तो आँख कहती है फूल से आओ, तो हाथ से फूल तोड़कर आँख के सामने पहुंचा दिया कि देख लो, नाक के सामने पहुंचा दिया कि सूंघ लो, त्वचा के सामने पहुंचा दिया कि छू लो। हाथ नौकर हैं। नौकर माने करो न भवती, कर इव भवती, नौकर है। नो माने नहीं, कर माने हाथ। नौकर हाथ तो नहीं है, परंतु हाथ का सब काम करता है, इसलिए यह हाथ नौकर है। यह कर क्या है? करोती बोले फल तोड़कर ले आया। अब हाथ से पूछो क्या स्वाद है, पाँव से पूछो क्या स्वाद है। बोले बाबा हम मालिक के लिए लाए हैं, हम तो नौकर हैं, हमको इसके स्वाद का पता नहीं है। जीभ ने तुरंत बताया स्वाद। यह स्वाद बताने का नौकर जीभ है और फल तोड़कर लाने का नौकर हाथ है। लाने वाला नौकर हाथ और स्वाद बताने वाला नौकर जीभ, यह भी नौकर है। इंद्रिय है, इंद्रिय होना माने नौकर होना। तो प्रमाण ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रियां प्रमाण नहीं होती। जैसे समझो आपके सामने कृष्ण भगवान प्रकट हुए, मुरली मनोहर, पीताम्बरधारी, श्याम सुंदर। आप कैसे पहचानोगे कि ये कृष्ण हैं? जीभ से पहचानोगे, बोलकर पहचानोगे, पकड़कर पहचानोगे। पकड़कर पहचानोगे तो माने त्वचा से पहचानोगे, हाथ से नहीं। कर्मेंद्रियां से पहचानोगे, तब तक ज्ञान नहीं होगा कि ये कृष्ण हैं। तब तक तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई। पहचानोगे तब ना
कृष्ण की प्राप्ति होगी। वैसे तो कृष्ण कितनी बार आते हैं और जाते हैं, मिलजुल जाते हैं, लोग पहचानते नहीं हैं। जब पहचान लेते हैं कि ये कृष्ण हैं तब मिल जाते हैं। तो भगवान की प्राप्ति बिना ज्ञान के कैसे होगी? जब तक आत्मा को ब्रह्म के रूप में नहीं जानोगे तब तक कैसे प्राप्ति होगी? लेकिन ज्ञानेंद्रियों से तो बाहर की चीज़ें जानी जाती हैं, वे आत्मा नहीं हैं। कर्मेंद्रियों से जो बाहर की चीज़ें पकड़ी जाती हैं वे आत्मा नहीं हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।